कि अब हमने इस इंटीग्रल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं कैपिटल आई। कैपिटल आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 3 होगा। एक्स साथ में होगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल डी एक्स। अब आगे देखते जाइए। कैपिटल आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 3 होगा। एक्स अपनी जगह, इसकी जगह फार्मूला फिट होगा। ये फार्मूला क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल डी एक्स होगा। अब आपने x को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करना है। 0 टू पाई बाई 3 होगा। x सेकेंड एन स्क्वायर एक्स होल डी एक्स होगा, इसका अलग इंटीग्रल। और जब इसके साथ x मल्टीप्लाइड होगा तो इसका अलग से इंटीग्रल होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी सर? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो क्या कहता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट? फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की आपने लेनी है इंटीग्रल, यानी सेकंड स्क्वायर एक्स की मैंने इंटीग्रल ले ली, माइनस बड़ा इंटीग्रल, बड़े के अंदर छोटा इंटीग्रल होगा, यानी सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। और आपने डेरिवेटिव लेनी है एक्स की, होल आएगा डी एक्स। इसका इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 3। यहाँ तक पॉइंट सिंपल है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। कैपिटल आई इक्वल टू एक्स अपनी जगह, सेकेंड स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट एक्स की इक्वल होता है, लिमिट होता है 0 टू पाई बाई 3। इसका इंटीग्रल होता है 0 टू पाई बाई 3। इसका इंटीग्रल होता है टेंजेंट एक्स, होल आएगा डी एक्स, ये दोनों कैंसिल होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे 2 और लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 3। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पाई बाई 3 होगा और टेंजेंट पाई बाई 3 आएगा। जब आप 0 को पुट करेंगे तो पूरा 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 0 हो जाएगा। अब इसका जो इंटीग्रल हो जाता है, इसका इंटीग्रल आपको पता होगा, 0 टू पाई बाई 3 लिखेंगे, टेंजेंट को लिखेंगे साइन एक्स, नीचे काज एक्स होगा, होल आएगा डी एक्स। 1/2 को साइड पे कर दो, अपर इंटीग्रल को पुट करोगे, पाई बाई 3 ऊपर का स्क्वायर और फिर लोअर लिमिट यानी 0 का स्क्वायर होगा। आगे आपने कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन दे दी है, पाई बाई 3 होगा। टेंजेंट पाई बाई 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है, माइनस। अब देखिए कॉस का इंटीग्रल तो माइनस साइन होता है, ऊपर साइन है तो एक माइनस मैंने मल्टीप्लाइड किया, एक उधर मल्टीप्लाइड किया, ये माइनस और माइनस प्लस बनेंगे। अब आगे क्या करना है, अब कास का नीचे काज है, ऊपर माइनस साइन है, तो डायरेक्ट नीचे वाले का क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 3, माइनस 1/2 होगा, पाई का स्क्वायर होगा, नीचे 9 होगा। अब कैपिटल आई इक्वल टू, अब आ जाएगा 3 अंडर द रूट, साथ में पाई और नीचे होगा 3, नेचुरल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कास की जगह पहले पाई बाई 3 पुट होगा, ठीक है, फिर माइनस कास की जगह फिर 0 पुट होगा, ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 9 दूने 18 होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। कैपिटल आई इज़ इक्वल टू, अब आगे आपने क्या करना है, सोल्यूशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। अब देखिए 3 अंडर द रूट, साथ में पाई होगा, नीचे 3 होगा, प्लस कास पाई बाई 3 1/2 की इक्वल होता है, कास 0 1 की इक्वल होता है, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 की इक्वल होता है, माइनस पाई स्क्वायर के नीचे क्या होगा, 18 आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। आगे आप इसको मज़ीद, अगर आप इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 38 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है इंटीग्रल x की पावर 5 लिखा हुआ है, फिर ऊपर e लिखा हुआ है, ठीक है जी, और x टू द पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, होल आएगा dx।
अब सोल्यूशन को देखते जाइए। पहले इसका नाम रख दोगे कैपिटल आई इक्वल टू एक्स पावर 5 को तोड़ दोगे। किस तरह तोड़ दोगे? एक्स स्क्वेयर, ठीक है जी, एक्स स्क्वेयर लिखोगे, एक्स क्यूब लिखोगे, ई पावर एक्स क्यूब होगा, होल डी एक्स आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को मैंने छोड़ दिया, इसके साथ मैंने लिख दिया ई पावर एक्स क्यूब, उसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो एक्स क्यूब डी एक्स होगा। इसका नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या लेना है? सपोज से काम लेना है कि जो एक्स क्यूब है वो टी के बराबर है। अगर मैं इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लूँ तो ये 3x स्क्वेयर होगा। अब उसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो डी टी इक्वल टू 3x स्क्वेयर, साथ में dx होगा। अब 3 से डिवाइड करना है तो ये होगा x स्क्वेयर dx आएगा। अब इसको क्या कर दो? सर्कल कर दो। अब आपने इक्वेशन को देखना है जी। अब देखते जाइए, एक्स क्यूब की जगह क्या पुट होता है? इधर टी पुट होगा। एक्स स्क्वेयर डी एक्स की जगह अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो इसकी जगह 1/3 डी टी पुट होगा। ई पावर क्या एक्स क्यूब है, ऊपर क्या आएगा? टी आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब 1/3 को बाहर कर दो, मैंने बाहर कर दिया। इंटीग्रल टी ई पावर टी डी टी होगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये आपका सेकंड फंक्शन। अब उसूल के मुताबिक क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रल माइनस बड़ा इंटीग्रल, बड़े के अंदर छोटा बंद होगा। फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है टी की, होल आएगा डी टी। अब कैपिटल आई इक्वल टू 1/3 अपनी जगह, टी ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी, ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी, ये दोनों कैंसिल तो ये डी टी होगा। अब कैपिटल आई इक्वल टू 1/3 होगा, टी ई पावर टी होगा, ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी होता है, प्लस कांस्टेंट क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपको टी की वैल्यू का पता है, टी की वैल्यू एक्स क्यूब ई पावर एक्स क्यूब माइनस ई पावर एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब हमने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 क्या कहता है? इंटीग्रल 0 to π/2 लिखा हुआ है। यहाँ तक ओके? बिल्कुल सर। x का क्यूब है, cos 2x है, होल dx है। अब इसके लिए मैं मार्कर चेंज कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसको कैपिटल आई नाम दूंगा। कैपिटल आई मैंने नाम दिया, 0 to π/2 होगा। x का क्यूब होगा, cos 2x होगा, dx होगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। अब आपने उसूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, दूसरे का इंटीग्रल आपने लेना है। cos 2x dx होगा, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, बड़े के अंदर छोटा बंद कर दोगे। cos 2x होगा, dx होगा, d/dx ऑफ एक्स क्यूब होता है, होल क्या आएगा? dx आएगा। आगे मज़ीद कैलकुलेशन को करेंगे जी। कैपिटल आई इक्वल टू एक्स का क्यूब होता है, ये cos 2x की इंटीग्रल होती है sin 2x। इसके साथ जो 2 होता है उससे आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? 0 to π/2 होगा। इसका इंटीग्रल होता है sin 2x, नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वेयर होल dx होगा। ठीक है जी। अब 3/2 इसको बाहर कर दोगे। इसका लिमिट क्या होता है? 0 to π/2। अब पहले π/2 अगर मैं इधर पुट कर दूँ तो पाई क्यूब नीचे क्या होगा? 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। साइन 2x है ना, x की जगह π/2 पुट होगा, नीचे होल 2 आएगा। और फिर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है। अब 3/2 को मैंने बाहर कर दिया, साइन 2x होगा, होल dx आएगा, साथ में x स्क्वेयर भी होगा। अब देखिए 2 कैंसिल होते हैं, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म क्या होगा? 0 होगा। अब आगे देखते जाइए। कैपिटल आई इज़ इक्वल टू -3/2 होता है। इंटीग्रल होता है 0 to π/2 होता है, एक्स स्क्वेयर होता है, साइन का क्या होता है? 2x होता है, होल dx होता है। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन।
कैपिटल आई इक्वल टू -3/2 होता है। अब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड का आपने लेना होता है इंटीग्रल 0 to π/2 होगा, dx होगा, माइनस अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल 0 to π/2 होगा, sin 2x की आपने लेनी है इंटीग्रल। अब एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है, 2x होता है, होल dx होगा। कैपिटल आई इक्वल टू -3/2 होता है। अब sin 2x की इंटीग्रल एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह है, sin 2x की इंटीग्रल cos 2x नीचे में 2 चला जाएगा, 0 to π/2 होगा। अब -2x, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस होंगे, इसके साथ आ जाएगा 2, ठीक है जी। और फिर अंदर आ जाएगा x cos 2x हो जाएगा, होल dx होगा। पॉइंट क्लियर। ये बटा में 2 चला जाएगा, सॉरी ये कहाँ पे चला जाएगा, बटा में 2। अगर मैं बटा में 2 कर दूँ तो वो 2 और 2 क्या होंगे, कैंसिल होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इधर मैंने 2, इसका इंटीग्रल cos 2x/2 होता है, लेकिन वो इस 2 के साथ क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब आपने क्या करना है, कैपिटल आई इक्वल टू, अगर मैं इधर पुट कर दूँ, पहले तो ये -3/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड, तो माइनस माइनस तो प्लस होंगे, 3 नीचे क्या होगा, 4 होगा। अब आपने इंटीग्रल को, लिमिट को पुट करना है, ये π² होगा, नीचे 4 होगा, cos 2 × π/2 होता है। ये 0 जब पुट करोगे तो पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा। ये -3/2 नेक्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, 0 to π/2 होगा। इधर मैंने लिमिट छोड़ा था, इधर लिमिट लिख दोगे, x cos 2x होगा, dx होगा। अब आगे कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है। कैपिटल आई इक्वल टू, अब 4 4 ये क्या होता है जी, 4 4 16 होता है, ठीक है। 2 2 कैंसिल होगा, cos पाई आ जाएगा, इसका -1 होगा, तो -3/16 आ जाएगा, π² साथ में आ जाएगा, -3/2 होगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन होगा, पहले फंक्शन को, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड की आपने लेनी है इंटीग्रल cos 2x dx होगा, माइनस बड़ा इंटीग्रल 0 to π/2 होगा, फिर cos 2x आ जाएगा, होल x की डेरिवेटिव 1 होती है, उसको छोड़ दोगे तो -3π², नीचे क्या होगा, 16 होगा, -3/2 होगा। अब इसकी इंटीग्रल क्या होती हैं, इसका इंटीग्रल होता है sin 2x होता है, नीचे 2 होगा। अब इसका भी क्या होगा, sin 2x होगा, नीचे 2 होगा, लिमिट क्या होगा, 0 to π/2। अब देखिए, जब लिमिट 0 to π/2, अगर मैं π/2 को इधर पुट कर दूँ π/2, लेकिन π/2 में से 2 कैंसिल, तो ये टर्म 0, जब 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0, ये भी 0 हो रहा है, तो कैपिटल आई इक्वल टू -3π² आ जाएगा, नीचे क्या होगा, 16। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? नो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक और लेक्चर। तो बेस्ट विशेस, गुड लक।